ये ममता जो दीदी हैं, ये जो है दीदी के नाम पर मुझे तो धब्बा महसूस हो रहा है। झूठ बोल बोल के कि हम बीमार हैं, बीमार है, कहाँ बीमार हैं? ऐसे दीदी को देख के पैर में चोट है और वही देख कर के वो भी कर रहे हैं कि हम बीमार हैं, बीमार हैं। और इन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक एफआईआर और इन पे होने चाहिए झूठ बोलने की। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि दीदी आप किसी के नहीं हैं, आप गद्दी की हैं, ना आप मुसलमान की हैं और ना आप हिंदुओं की हैं, आप देश की जनता की, बंगाल की जनता की आप बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे लोगों का मैं कहता हूं निकाल कर फेंक देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो किसी आपको कहने का हक नहीं है हिटलर शाही, आप खुद हिटलर शाही हैं जिस तरह से आप काम कर रही हैं। मुझे तो कई बार शर्म आती है कि आप एक महिला, एक औरत होके आपके यहाँ इस तरह से हिटलर शाही चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, मारकाट चल रही है, अपने ही नागरिकों को आप मजबूर कर रही हैं उन्हें पलायन करने पे, वहाँ से निकलने के लिए। ये किसी की नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इंसानियत की ये दुश्मन है, ये इंसानों की दुश्मन है। ममता बनर्जी के नेता अपने आप को बचाने के लिए जो दावा कर रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है, ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए, अस्पताल में भर्ती हो गए थे, पर अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि वो नेता बीमार नहीं थे। जिस तरीके से वो SSKM अस्पताल में घूम रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं, कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इन नेताओं की जो कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। देखिए, कानून, संविधान इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखता। वो तो ये समझ रही हैं ममता बनर्जी जी के जैसे मैं जीती तो मैं बस सब कुछ मैं ही हूँ, और इस तरह से इन्होंने कोर्ट को भी धोखा दिया। आप कह रहे हैं कि जैसे इनके मंत्री कह रहे हैं कि हम बीमार हैं आप, चलो ठीक है बीमार हैं, कोर्ट ने मान लिया, कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, और फिर आप जो हैं अब चलते फिरते आप नज़र आ रहे हैं सबको। आप जब आप बीमार हैं और वहाँ पर जा कर के आपने जो बेड हैं वो भी घेर लिए। अरे जो दूसरे देश की जनता इस टाइम त्राही त्राही मची हुई है और इस टाइम उन लोगों को ज़रूरत है कि जो बीमार हैं, जो मर रहे हैं, और एक आपने बेफजूल वहाँ पर झूठ बोल करके कोर्ट में कि मैं बीमार हूँ और बीमार आप हैं नहीं, और इस तरह से जाकर के आपने वो बेडों पे भी कब्जा कर लिया है। तो ये जो हैं ये सारे के सारे ये इनको कुछ कानून का कुछ इनका मन में कुछ है नहीं कि कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है। इनको तो सिर्फ एक हिटलर शाही, ये जो है ये वैसी सरकार जो कहते हैं ना दबंग, इस तरह से दबंगगिरी करके, तो ये आपको मालूम है किस तरह से ये आए हैं और किस तरह से ये इन्होंने हाल किया वहाँ का, बंगाल का और बंगाल की जनता का, वो सब आपके सामने है। अब ममता बनर्जी के नेता इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। इससे पहले विधानसभा के चुनाव जिस टाइम पे हो रहे थे तो ममता बनर्जी इस तरीके का ड्रामा कर रही थी, कह रही थी मेरे पैर में लग गया, सिर्फ और सिर्फ जनता की संतावना लेने के लिए। तो क्या कहना चाहोगे, ममता बनर्जी से सीखे हुए हैं ये नेता? अच्छा देखिए, आप बताइए कि जब ममता बनर्जी को 4 लोगों ने धक्का दिया तो मीडिया पे तो नहीं दिखाया। अगर धक्का देते तो आता नहीं आता। एक इन्होंने खामोखाई की नाटकबाजी वहाँ पर की, लोगों को गुमराह किया दिल जीतने के लिए, उनको भावुक करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो देश की जनता है बड़ी भावुक हो जाती है। अगर ज़रा भी मेरा आँख का आंसू गिर जाए, सारी जनता एकदम के नाजिर भाई जो हैं, देखिए आप किस तरह से इनको लग रहा है वो मेरी तरफ होने शुरू हो जाएंगे। हमारे देश की जनता बड़ी भोली, बड़ी भावुक, बहुत सीधी, और ममता जी ने इनको सिदप्पन का, इनका भावुक होने का, इनके सारे आंकड़े उन्होंने लगा करके और इन्होंने फ़ायदा उठा लिया। और यही काम देखा देखी सारे इनके मंत्री भी यही काम कर रहे हैं। मंत्री तो अब यहाँ तक के कि इनको ये नहीं पता कि देश का कानून और देश का संविधान हमें समझना चाहिए। कम से कम ममता दीदी जी अपने मंत्रियों को तो आप सिखा देती। ऐसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए जो संविधान को कुछ नहीं समझते हैं और जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर आम जनता का जो हक है उसे मारने की कोशिश करते हैं? देखिए, आपके सामने इनको 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ये अब सब आ रहा है, उसमें पूरा इनकी रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ सामने है। और उसमें तो ममता जी भी अब उसके अंदर शामिल हैं, ये भी शामिल थी, पीछे से थी ये। इन्होंने अपने मंत्रियों को आगे कर रखा था और फिर इन पर भी FIR रजिस्टर्ड हो गई और उन चारों पर भी हो गई। तो ये जब कानून को ये धोखा दे रहे हैं, ये किस तरह से झूठ बोल बोल के कि हम बीमार हैं, बीमार है, कहाँ बीमार हैं? ऐसे दीदी को देख के पैर में चोट है और वही देख कर के वो भी कर रहे हैं कि हम बीमार हैं, बीमार है। और इन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक FIR और इन पे होने चाहिए झूठ बोलने की। यहाँ पर यह भी बात है कि राज्यपाल को लेकर जो चीज़ें इन्हीं TMC के नेताओं की तरफ से की जाती हैं, एक तरफ CBI से बचने की कोशिश ये लोग करते हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल को जान से मारने की धमकियां भी TMC के द्वारा दी जाती हैं।
देखिए, जब वहाँ दंगे शुरू हुए और इस कदर महामारी हुई और इतनी मार काट चली और पथराव चल रहा है, गोली चल रही है, बम चल रहा है, तो राज्यपाल जी ने वहाँ की विजिट करी, वहाँ का सर्वे करा और वहाँ जाकर के उन्होंने हाल देखा तो वो तो घबरा गए। उन्होंने देखा अरे ये जनता के साथ, बंगाल की जनता के साथ क्या हो रहा है। तो तभी तो उन्होंने ममता जी से समझाया कि देखो इस तरह से आप जो हैं अपना ध्यान करें, किस तरह से जनता ने आपको जिताया है, ये मारकाट नहीं होनी चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, सबका आप ख्याल रखें, अब जीत गई हैं, आप सबकी हैं। तो उन्होंने समझाया। फिर दोबारा उन्होंने वहाँ की विज़िट करी तो दोबारा में भी उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया और वो परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि ये मान ही नहीं रहे। तभी तो ये नादरा कांड का जो उन्होंने परमिशन दी कि इनका चेक करा जाए, ये मान ही नहीं रहे हैं। इस तरह से जनता त्राही त्राही वहाँ मच रही है और वहाँ पर मारकाट चल रही है, उनको मारा जा रहा है, लेडीज़ों का रेप हो रहा है, उनके बाल पकड़ के लेडीज़ों को मार काट करके घसीट कर घरों से निकाल के लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो पलायन भी कर गए और उन्होंने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अरे ममता जी, कम से कम अपना घर तो छोड़ के देखें। और कोई जब मरता कि जिसके घर का, उससे पूछो कि क्या किस तरह से मातम होता है, किस तरह से लोग रोते हैं, किस तरह से उनके आंसू नहीं रुकते, किस तरह से रातों को उनके आंसू गिरते हैं। आप दर्द नहीं समझ रही हैं, आप तो सिर्फ राजपाट में आप लगी हुई हैं। किस तरह से, और जिस तरह से आपने देखिए, आप रिश्वत में भी आप शामिल हैं और आपके मंत्री भी रिश्वतों में शामिल हैं और आप किस तरह से वहाँ झगड़े नहीं रोक पा रही हैं, किस तरह से वहाँ दबंगगिरी चल रही है। वहाँ तो सिर्फ एक पार्टी बंदी चल रही है कि टीएमसी और बीजेपी। अरे जीतने के बाद आप सबकी हैं और आप कहती हैं मैं दीदी हूँ, आप सबकी दीदी हैं। तो आप जो ये रोकने में आप फेल हुई और जिस तरह से आपने वहाँ पर पार्टी बंदी वहाँ बना दिया और जिस तरह से आप किसी की नहीं है, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि दीदी आप किसी की नहीं हैं, आप गद्दी की हैं, ना आप मुसलमान की हैं और ना आप हिंदुओं की हैं, आप देश की जनता की, बंगाल की जनता की आप बिल्कुल नहीं हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फ़ौरन राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दिया जाए, ऐसे लोगों का, काला बाजारी करने वालों का, रिश्वतखोरों का, और जिस तरह से लोगों के इन्होंने मरवाया, ऐसे लोगों का मैं कहता हूँ निकाल कर फेंक देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जैसा कि भी आपने कहा कि ममता बनर्जी ना हिंदू की हैं ना मुसलमान की हैं, सिर्फ गद्दी की हैं। देश की जनता से पूछा जाए, वेस्ट बंगाल की जनता से पूछा जाए तो उनका भी यही रिएक्शन है, वो भी यही कह रहे हैं। पर उनका ये कहना है कि ममता दीदी सिर्फ रोहिंगी और बांग्लादेशियों की है और इसके लिए ही सीबीआई को ये जो मामला है नारदा स्टिंग ऑपरेशन का, ये जो मामला है, ये किसी और कोर्ट में चलाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर, जो कोलकाता हाई कोर्ट है, इसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है ममता बनर्जी। देखिए, जो वहाँ पथराव हुआ, बमबारी हुई, ऐसे हुई है जब हमने घुसपैठी अपने यहाँ घुसाए और बंगाल में हमने उन्हें घुसाया और हम उन्हें चाह रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग ये खुद चाह रहे हैं कि हमारे बंगाल के अंदर ये लोग रहें, घुसपैठी रहें, आप जो है और उनसे अपना हमले कराती रहें, तो ये किसी की नहीं है और मुस्लिमों की भी नहीं है और यह हमारे हिंदू भाइयों की भी नहीं है, ये किसी की नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इंसानियत की ये दुश्मन है, ये इंसानों की दुश्मन है। इस टाइम कैसे महामारी का टाइम चल रहा है और भी बीमारियाँ खड़ी हो गई हैं आकर के, और जिस तरह से देखिए ममता दीदी जी, आप कम से कम प्रधानमंत्री जी से भी सबक ले लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का कितना ध्यान है कि दूसरी बीमारी आकर के खड़ी हो गई, डॉक्टर्स बढ़ा दिए, मेडिकल स्टाफ बढ़ा दिया, नर्स बढ़ा दी और वहाँ के कर्मचारी बढ़ा दिए। वो जगह जगह कोरोना में भी नहीं रुक रहे हैं, बराबर जा रहे हैं और देख रहे हैं। और यही हाल हमारे योगी जी का उत्तर प्रदेश का भी है कि किस तरह से वो, मैं तो उनको सलाम करता हूं और उनका बड़ा थैंक्स और उनका शुक्रगुजार कि जिस तरह से ये सब मिल करके ये जाने बचा रहे हैं और ये जाने गंवाने में लगे हुए हैं। जैसे देश की, बंगाल की जनता की कितनी हत्याएं हो गई। एक तरफ ममता बनर्जी अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तानाशाह बोलती है और जो भी चीज़ें वेस्ट बंगाल में रोहिंग्या द्वारा हो जाती है उनका भी सारा ठीकरा केंद्र सरकार की तरफ फोड़ने की कोशिश की जाती है ममता बनर्जी द्वारा। और अब ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती हैं पीएम नरेंद्र मोदी को कि हमारी मदद कीजिए। दोहरा चेहरा ममता बनर्जी का सामने निकल कर आ रहा है। ये तानाशाह तो खुद है। अरे इस टाइम को ये बातें करने की हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी तानाशाह है, अमित शाह जी तानाशाह है, आपको शर्म आनी चाहिए। ये टाइम इस तरह का है, ये काम बहनों का होता है, आप दीदी कहलवाती हैं। अरे ये आप इस टाइम तो जान बचाने का है कि जब हमारी जान बचेगी तो राजपाट सब चलता रहेगा, ये तो ज़िंदगी के साथ है, आज कोई कल कोई। लेकिन आप इस टाइम जो महामारी का वक्त है इसमें आप बैठिए, आप किसी को तानाशाह कह रही हैं, कहीं आप किसी उनको रोहिंग्या को आप अपने यहाँ घुसा रही हैं और फिर हमले करा रही हैं। जनता, अपने ही देश की, अपने ही बंगाल की जनताओं पे आप हमले करा रही हैं और उनको भागने पे मजबूर कर रही हैं, जिनका अपने घर, जो हमारे नागरिक
उनको आप इधर उधर करा रही हैं। ये सारी बातें ममता जी आप पे जचने नहीं। आपका नाम भी इतना शानदार है ममता कि आपके दिल में प्यार होना चाहिए, देश के लिए भी, बंगाल के लिए भी, और सबके लिए प्यार होना चाहिए। मुझे तो कहीं इनके दिल में प्यार नज़र आया नहीं है बिल्कुल भी। और दीदी कहलवा रही हैं, मैं भी कह रहा हूँ दीदी, सभी दीदी कह रहे हैं, लेकिन आप कम से कम अपने नाम का तो मान सम्मान कर लीजिए। आप इस तरह से ना करें। और किसी आपको कहने का हक नहीं है हिटलर शाही, आप खुद हिटलर शाही हैं जिस तरह से आप काम कर रही हैं। मुझे तो कई बार शर्म आती है कि आप एक महिला, एक औरत होके आपके यहाँ इस तरह से हिटलर शाही चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, मारकाट चल रही है, अपने ही नागरिकों को आप मजबूर कर रही हैं उन्हें पलायन करने पे, वहाँ से निकलने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो राज्य हैं जो नहीं संभाल पा रहे हैं, और कैसे टाइम में, महामारी के टाइम में ऐसे ही वक्त पता चलता है कि कौन अपना है, किसके अंदर हमदर्दी है और कौन पराया है। अरे इस टाइम तो आपको योजनाओं की ज़रूरत थी, इस टाइम तो आप जो है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के नेता जिस तरीके से वहाँ की आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी तरफ सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी अपने नेताओं के लिए सोच रहे हैं और इनके नेता सिर्फ पैसे के लिए सोच रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ममता बनर्जी को, क्योंकि CBI की तरफ से वो पहले से ही घिरी हुई हैं? देखिए, जब काम ही ऐसे करे हैं तो घिरेंगी। CBI ने जो जांच की जब तो FIR रजिस्टर्ड हुई है, और उस पर भी आप देखिए कि जिस तरह से उनको उठाकर ले गए, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। आप वहाँ जाकर बैठ रही हैं, अरे CBI के ऑफिस में जा रही हैं, फिर कोर्ट में आप जाके, अरे तो आप क्या चाहती हैं? मतलब जजों से भी चाहती हैं आप कि हमारे हक में फैसला कर दें, CBI से भी चाहती हैं कि हमारे हक में फैसला कर दें। ममता जी, आप जैसे नहीं हो सकते। सब सारे लोग कानून का भी पालन करेंगे और देश के संविधान का भी पालन करेंगे, और वो सच्चाई बोलेंगे। आपकी तरह इस तरह से करने वाले नहीं हैं। तो ये ममता जो दीदी हैं, ये जो हैं, दीदी के नाम पर मुझे तो धब्बा महसूस हो रहा है। धन्यवाद सर।